तो इस वीडियो में अपन जानेंगे काय का एम का प्रयोग। पिछली क्लास में अपन एज का और आर का प्रयोग देख चुके थे। अब देखेंगे यहाँ पर एम का प्रयोग किस तरीके से अपन को करना है और किस तरीके से नहीं करना है। आपने यदि लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो आप समझ जाएंगे कि एम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किस परिस्थिति में किया जाता है और किस प्रकार से करना है। जब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि लास्ट में आपको 1% भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। एम के प्रयोग जहाँ पर करना होगा आप फटाक से कर सकते हो। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि अपन डेफिनेशन, तो एम के प्रयोग की डेफिनेशन क्या बोलती है। एम एक हेल्पिंग वर्ब है, सही है। एम जो एम है, एम क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया है, जिसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। किसके साथ में, यदि कर्ता अपना आई है, कर्ता आई है तो आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ में किसका, एम का प्रयोग किया जाता है। और भी आगे देखेंगे, जैसे यह बताता है कि वर्तमान समय में कोई कार्य हो रहा है या नहीं। यह बताता है कि वर्तमान समय में कोई कार्य हो रहा है या कोई स्थिति कोई कार्य हो रहा है या कोई स्थिति हो रही है, तो वहां पर अपन एम का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से, जैसे एम का प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे एम का प्रयोग कहाँ होता है, तो जैसे आई माने मैं के साथ में होता है। एम का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो मैं के साथ में होता है। जहाँ पर मैं होगा, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, क्या, आई एम ए स्टूडेंट। अभी यहाँ पर आई आया है तो यहाँ पर आई के साथ में क्या लगा हुआ है, एम। तो आई एम ए स्टूडेंट यानी मैं एक विद्यार्थी हूँ। हिंदी अर्थ क्या बनेगा, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम स्टूडेंट तो क्या बनेगा हिंदी अर्थ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, पहले आई आया तो आई के साथ में कौन आया, एम। आई यदि कर्ता अपना कैसा है, कर्ता आई है यानी मैं है, आई माने मैं। कर्ता यदि आई है तो आई के साथ में प्रेजेंट टेंस में काय का प्रयोग करना है, ओनली प्रेजेंट में जाएगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा तो आई के साथ में एम का प्रयोग करना है। जी, यहाँ पर हर एक नियम को आपको बारीकी से जानना है तो आपको कहीं पर भी किसी भी समय कोई समस्या नहीं रहेगी। जैसे आई एम हैप्पी तो क्या बने, क्या हिंदी अर्थ क्या बनेगा, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, क्या बनेगा, आई एम हैप्पी यानी मैं खुश हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आपको इन वाक्यों को बार बार रिपीट करना है ताकि आपकी हैबिट बन सके। जैसे नेक्स्ट है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब जी ओनली प्रेजेंट में नहीं जा रहा है, ओनली प्रेजेंट में नहीं जा रहा है, किस में जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल गया, रहा। उसमें कैसे पता चलेगा कि जी कंटिन्यूअस में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लगा है, आई एन जी। क्योंकि यानी मुख्य क्रिया के साथ में आई एन जी लग जाए तो समझ लेना जी किस में जा रहा है, कंटिन्यूअस में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल तो क्या होगा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे नेक्स्ट है, जैसे एम का प्रयोग तीन प्रकार के वाक्यों में होता है। एम का प्रयोग कितने प्रकार के वाक्यों में होता है, 3 प्रकार के वाक्यों में होता है। पहला कौन सा, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी नकारात्मक कौन होते, जो साधारण वाक्य होते उन्हें क्या बोलते हैं, सॉरी एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं, जो सरल वाक्य होते हैं या जो सिंपल वाक्य होते हैं। ऐसे एफर्मेटिव की जगह अपन सिंपल भी बोल सकते हैं। जो सिंपल वाक्य होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एफर्मेटिव कहा जाता है। जो सिंपली तरीके से बिल्कुल, जैसे फॉर्मूला क्या है इसका, तो फॉर्मूला देखेंगे आगे, फॉर्मूला देखेंगे। जैसे फॉर्मूला होगा क्या, आई सब्जेक्ट, या यहाँ पर देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं।
या फिर आईएनजी, देखो आईएनजी मिलेगी तो लगाना है, नहीं रहेगी तो नहीं लगाना है। यहाँ पर एक बात तो ध्यान रखना है कि आईएनजी होगी यदि कंटिन्यूअस में वाक्य जा रहा है तो वहाँ पर आईएनजी, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है तो वहाँ पर आईएनजी स्वाभाविक आएगी, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं जा रहा है तो आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे अपन वहाँ पर। तो इस प्रकार से भी जैसे अपने यहाँ पर कर्ता किसके रूप में है तो आई के रूप में है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आई एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पर आईएनजी आएगा, कंटिन्यूअस में जाएगा तब आईएनजी लगाना, अन्यथा नहीं लगाना, प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण जैसे क्या कह रहा है, जैसे आई एम ए टीचर, यहाँ पर आईएनजी नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ, यहाँ पर कंटिन्यूअस में नहीं जा रहा, ओनली प्रेजेंट में जा रहा है, और जब ओनली प्रेजेंट में जाएगा तो वहाँ पर आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाक्य जाएगा तो वहाँ पर काय का आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम ए टीचर, तो मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर जो आईएनजी क्यों लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल गया अपन को, रहा, और रहा रही रहे किसको बताते हैं, कंटिन्यूअस को बताते हैं, किसको, कंटिन्यूअस की डेफिनेशन को बताते हैं। रहा रही रहे लगे होते तो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, कंटिन्यूअस सेंटेंस कहलाते हैं। या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, जैसे प्रेजेंट का अपन पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट भी कंटिन्यूअस हो सकता है, रहा रही, पास्ट के कंटिन्यूअस में रहा रही मिलता है, फ्यूचर के कंटिन्यूअस में रहा रही मिलता है, लेकिन यहाँ पर अपन कौन सा टेंस कर रहे हैं तो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना, जब यहाँ पर रहा शब्द मिल गया तो इसमें जो मुख्य क्रिया रहेगी, कौन सी, मुख्य क्रिया के साथ में क्या लगाएंगे अपन, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूं तो क्या बनेगा, आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पर जैसे नेक्स्ट है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। जैसे किसी को जब बोलना पड़ता है तो आप कैसे हो, तो क्या बोल देते, आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ। क्या बोल देंगे, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी हिंदी में क्या बोलेंगे उसे, नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं शब्द लगा होता है उसे क्या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, जैसे आई प्लस एम प्लस नॉट। अभी यहाँ पर नहीं लगेगा तो नहीं किस दिए क्या, किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब, और यदि कंटिन्यूअस में जाएगा तो आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद में उदाहरण देखेंगे, जैसे बहुत ही सिंपल तरीके से उदाहरण क्या कह रहा है, जैसे आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी नहीं हूं। तो यहां पर नहीं आ गया तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिर्फ नॉट आ जाएगा। आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी नहीं हूं। आई एम नॉट ए स्टूडेंट यानी मैं विद्यार्थी नहीं हूं। जैसे आई एम नॉट वॉचिंग, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी यानी मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। वॉच माने क्या होता है, वॉच माने क्या होता है, देखना, और टीवी माने टीवी, और इसके बाद नहीं लगा है तो क्या लगाएंगे, नोट। आई माने क्या होगा, मैं, और आई के लिए काय का प्रयोग किया जाता है, सहायक क्रिया में एम का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, यदि आप पूरी क्लास को एक दो बार देख लोगे तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। नेक्स्ट है जैसे आई एम नॉट ट्राइड, आई एम नॉट ट्राइड यानी मैं थका नहीं हूँ। नेक्स्ट है जैसे तीसरा है जैसे एंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, जब इसमें तो जो क्रिया मुख्य क्रिया है, जो क्या है, जो मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया को किससे, सब्जेक्ट से आगे रख देंगे, यानी कर्ता से आगे रख देंगे, किससे, कर्ता से आगे रख देंगे, यानी आई से पहले रख देंगे। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, जैसे एम प्लस आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट ही फॉर्म का प्रयोग करना है। प्रेजेंट इसमें जब चलेगा तो वो कंटिन्यूअस में जाएगा तो आईएनजी का प्रयोग करना है, फिर किसके बाद में किसका, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण देखेंगे यानी एग्जाम्पल देखेंगे इसके, तो एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं,
जैसे एम आई लेट यानी मैं देर से आया हूँ, मैं देर से आया हूँ, मैं देर से आया हूँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एम आई एम आई कम लेट, कम, मैं देर से आया हूँ, कम लेट क्या हो जाएगा, कम लेट, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम लगना होगा, क्या, कम लेट। जैसे क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो एम ए योर फ्रेंड क्या होगा, एम आई योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो एम आई योर फ्रेंड, यहाँ पर भाटवा ने क्या नहीं लगाना है, जैसे भाटवा ने क्या होता है क्या, तो इसका प्रयोग नहीं करना है। यदि ये प्रारंभ में लगा है तो इसमें सहायक क्रिया आगे रख देते हैं तो यह पूरा सेंस दिखा देता है। यदि कहीं पर बीच में लगा है तब उसको, जैसे अपन को वाक्य बनाना है, एक वाक्य में बना के बताऊंगा यहाँ पर, जैसे क्या मैं सही हूँ, तो एम आई राइट। जैसे यहाँ पर कब अपन को, जैसे राम भोपाल कब जा रहा है, अब यहाँ पर जो बीच से कब लगा है तो ये चला जाएगा मोस्ट इंट्रोगेटिव में, तो वैन माने क्या होता है कब, तो क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर राम नहीं, यहाँ पर राम की जगह मैं लगा दे रहा हूँ, क्या मैं भोपाल कब जा रहा हूँ, तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वैन वैन एम आई क्या हो जाएगा, गोइंग गोइंग टू द भोपाल, क्या बनेगा, गोइंग टू द भोपाल। तो इस प्रकार से जब बीच से प्रश्न करेगा तब अपन को उसकी मीनिंग बनाना है, अन्यथा जो इस प्रकार से वाक्य होंगे, जैसे जैसे क्या में शुरू प्रारंभ में यदि क्या लग जाए तो इसमें कभी भाट माने क्या नहीं लगाना है, इसमें सहायक क्रिया को आगे रख देंगे, पूरा सेंस निकल के आ जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि ये आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख, एक बार कमेंट जरूर करें, कमेंट में लिख दें पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको एक बार कमेंट में लिख देंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा कि आपको यह पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, जय